आज की इस विशेष चर्चा में सबका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने ना कुछ बेहद दिलचस्प लेख और विवरण है जो एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं रहस्यमयी देवी माँ कालरात्रि उनके बारे में है। तो इन स्रोतों के आधार पर आज हम उनके स्वरूप, उनकी जो अनोखी शक्ति है और उनसे जुड़े गहरे अर्थ, उन्हीं की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत जो हैं ये हमें माँ कालरात्रि के कई पहलू दिखाते हैं। एक तो उनका वो भयंकर रूप जो मतलब दुष्टों में तो डर पैदा करता है पर भक्तों को अभय देता है। हाँ। फिर वो रक्तबीज वाले असुर के साथ उनका प्रसिद्ध युद्ध और यहाँ तक कि उनका वाहन गधा, उसके पीछे क्या प्रतीक है वो भी सही। तो लगता है ये स्रोत हमें काफी जटिल तस्वीर समझने का मौका दे रहे हैं। हाँ, और हमारी आज की ये जो गहन पड़ताल है इसका मकसद भी यही है, इन स्रोतों से जो ज्ञान मिलता है ना उसको समझना। हम कोशिश करेंगे कि माँ कालरात्रि का ये जो उग्र रूप है, प्रलयकारी रूप, उसके पीछे करुणा का कौन सा भाव छिपा है। उनकी पूजा का क्या महत्व बताया गया है इन लेखों में, और उनके जो प्रतीक हैं उनके गहरे संदेश क्या हैं जो शायद आज भी उतने ही प्रासंगिक हों। सही बात है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं उनके उस स्वरूप के वर्णन से जिसे स्रोत काफी विस्तार से बताते हैं। ठीक है। स्रोत इस बात पर तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि माँ कालरात्रि का जो प्रकट होना था वो अचानक नहीं था। अच्छा। हाँ, जब देवताओं पर भारी संकट आया, वो बिल्कुल असहाय हो गए, तब उनकी पुकार सुनकर ही माँ दुर्गा ने मतलब सृष्टि की रक्षा के लिए ये खास और बहुत ही शक्तिशाली रूप धारण किया था। अच्छा, तो माँ दुर्गा का ही एक रूप है ये। जी हाँ। और जहाँ तक उनके स्वरूप की बात है, स्रोत जो बताते हैं वो तो काफी चौंकाने वाला विवरण है। हाँ। उनका रंग एकदम घने अंधकार जैसा काला बताया गया है, जैसे बिल्कुल रात का गहराता हुआ अंधेरा। बाल बिखरे हुए, अस्त व्यस्त। हाँ। 4 भुजाएं बताई गई हैं, जिनमें वो शस्त्र भी रखती हैं और अभय मुद्रा भी है। गले में बिजली की तरह चमकती हुई माला का भी जिक्र आता है। अच्छा, माला भी है? हाँ। स्रोतों में उन्हें प्रलयंकारी कहा गया है, मतलब ऐसा रूप जिसे देखकर दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि रक्तबीज वध के वर्णन में उन्हें सिंह पर सवार बताया गया है, जबकि दूसरी जगह उनके वाहन का जिक्र अलग है। उस पर हम बाद में आएंगे। हाँ, आएंगे उस पर। लेकिन ये जो स्वरूप है जो पहली नजर में इतना भयंकर, इतना डरावना लगता है, वास्तव में उसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं। क्या अर्थ है? ये जो गहरा काला रंग है ना, ये असल में अज्ञान, डर और जितनी भी नकारात्मकता है उसके विनाश का प्रतीक है। अच्छा। माँ का ये रूप अंधकार पर प्रकाश की या कह लीजिए भय पर अभय की जीत को दिखाता है। तो ये एक तरह का विरोधाभास हुआ है ना, मतलब बाहर से देखने में एकदम उग्र, प्रलय मचाने वाली सी, लेकिन अंदर से अपने भक्तों के लिए उतनी ही कोमल, करुणामयी और रक्षा करने वाली। बिल्कुल सही कहा। और यही विरोधाभास उनके चरित्र की कुंजी है, जैसा इन स्रोतों से समझ आता है। हाँ। ये दिखाता है कि शक्ति का जो रूप हमें विनाशकारी लगता है, उसका आखिरी मकसद अक्सर रक्षा, कल्याण और व्यवस्था को फिर से स्थापित करना होता है। हाँ। खासकर तब जब वो शक्ति अन्याय और बुरी ताकतों को खत्म करने के लिए प्रकट होती है। ये मतलब जो दिख रहा है उससे आगे जाकर उसके गहरे उद्देश्य को समझने की बात है। और इसी विध्वंसक पर कल्याणकारी शक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण रक्तबीज की कथा है, जिसका जिक्र इन स्रोतों में बहुत प्रमुखता से है। हाँ, वो तो है ही। कहानी शुरू होती है रक्तबीज नाम के एक असुर के आतंक से। स्रोत बताते हैं कि उसके अत्याचारों से तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, सब परेशान थे। हाँ, और रक्तबीज की शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं थी। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जो उसे लगभग अजेय, मतलब जिसे हराया ना जा सके, ऐसा बना देता था। क्या था वो वरदान? स्रोतों के अनुसार उसके शरीर से खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उससे तुरंत एक और रक्तबीज उतना ही ताकतवर पैदा हो जाता था। अरे बाप रे। हाँ, सोचिए जरा, युद्ध के मैदान में इसका क्या मतलब होता होगा? कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ। मतलब हर घाव से एक नया दुश्मन। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि देवताओं ने उससे युद्ध किया, पर वो बुरी तरह हार गए। उनकी सेनाएं खत्म हो गईं, स्वर्ग पर असुरों का कब्जा होने लगा। देवताओं में तो घोर निराशा और डर फैल गया। वो पूरी तरह हताश हो गए थे। ऐसी भयानक स्थिति में जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब देवताओं के पास बस एक ही आसरा बचा था, आदिशक्ति, यानी दुनिया की परम माँ। स्रोतों में उनके बड़े मार्मिक शब्द हैं जब वे सब मिलकर माँ से प्रार्थना करते हैं,
हे माँ, हे जगदम्बे, हमें इस महाविनाश से बचाइए, इस असुर का संहार कीजिए, वरना सृष्टि का अंत हो जाएगा। और देवताओं की इसी करुण पुकार का जवाब बनकर माँ कालरात्रि प्रकट हुई। हाँ। उनका आना ही इतना प्रलयकारी था कि असुरों में खलबली मच गई। लेकिन रक्त बीज वो अपने वरदान के नशे में चूर था। वो माँ को देखकर भी डरा नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्रोत बताते हैं कि उसने जोर से अट्टहास किया, हंसा वो जोर से और माँ को चुनौती दे डाली। हाँ, उसका जो संवाद बताया गया है वो उसके घमंड को दिखाता है। स्रोत कहते हैं कि उसने कहा, हे देवी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मेरा खून जहाँ भी गिरेगा वहीं मुझ जैसे लाखों और पैदा हो जाएंगे। अच्छा? तुम अकेली कितनों से लड़ोगी? तुम्हें कौन बचाएगा इस खून के सागर से? ये सुनकर देवता तो और भी चिंता में पड़ गए होंगे, क्योंकि वो तो मैदान में देख चुके थे ये सब। बिल्कुल, ये स्थिति तो लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। हर बार दुश्मन की संख्या बढ़ा रहा था। लेकिन यहीं पर माँ कालरात्रि की दिव्यता और उनकी जो युद्ध नीति थी वो सामने आती है। जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने रक्त बीज और उसकी सेना पर जबरदस्त हमला शुरू किया। हाँ। अपने त्रिशूल और वज्र जैसे हथियारों से वो दानवों का संहार करने लगी। लेकिन जो असली निर्णायक मोड़ था वो तब आया जब रक्त बीज घायल हुआ और उसका खून बहना शुरू हुआ। हाँ हाँ। जैसे ही खून की बूंदें गिरने को हुई, माँ कालरात्रि ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी जेवा, अपनी जीभ को बहुत बड़ा कर लिया, विशाल, और रक्त बीज के शरीर से निकलते हुए खून को सीधा अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी। ये तो अद्भुत है। मतलब उन्होंने समस्या की जड़ पर ही वार कर दिया। खून गिरेगा ही नहीं तो नए राक्षस बनेंगे कैसे? बिल्कुल सही, पॉइंट यही था। स्रोत इस युद्ध के दृश्य का बड़ा भयावह वर्णन करते हैं कि आकाश में बिजलियां चमक रही थीं, धरती कांप रही थी और माँ कालरात्रि का हर वार दानव सेना को खत्म कर रहा था और साथ साथ वो रक्त बीज का खून भी पीती जा रही थी। और आखिर में जब रक्त बीज पूरी तरह खून रहित और शक्तिहीन हो गया, तब माँ कालरात्रि ने उसे और उसके जो बाकी बचे खुचे रूप थे उनको उठाकर सीधा अपने मुख में डाल लिया और निगल गईं। अच्छा। इस तरह न केवल रक्त बीज का अंत हुआ, बल्कि उसके खून से पैदा होने वाले उन अनगिनत संभावित दानवों का भी अंत हो गया, जो भविष्य में आतंक मचा सकते थे। इसके बाद तो फिर जैसा स्रोत बताते हैं, तीनों लोकों में शांति छा गई। डर का अंधेरा हट गया, देवताओं ने राहत की सांस ली, आकाश से फूलों की बारिश की और माँ कालरात्रि की जय जयकार करने लगे। हाँ। चारों ओर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, जय माँ कालरात्रि, जय माँ कालरात्रि। इस कथा का जो प्रतीकात्मक महत्व है ना, वो बहुत गहरा है और स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ एक राक्षस के मारे जाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये बुराई को या किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रतीक है। माँ का वो खून पीना ये इस बात पर जोर देता है कि अगर किसी प्रॉब्लम का पक्का समाधान चाहिए तो उसके मूल कारण को, उसकी जड़ को ही नष्ट करना होगा। सही बात है। सिर्फ लक्षणों से लड़ते रहने से बात नहीं बनती, क्योंकि समस्या बार बार नए रूप में सामने आती रहेगी, बिल्कुल रक्तबीज की तरह। सही कहा। ये तो उन चुनौतियों पर जीत पाने का प्रतीक है जो पहली नजर में लगभग अजेय, नामुमकिन लगती हैं। बिल्कुल। ये कथा हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल लगने वाली समस्याओं का भी हल मुमकिन है, अगर हम सही रणनीति अपनाएं, पक्का इरादा रखें और समस्या की जड़ पर चोट करने का साहस दिखाएं। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पार्ट भी है। बिल्कुल। और यही अदम्य शक्ति, यही संकल्प और यही रक्षा का भाव माँ कालरात्रि के स्वरूप में है। शायद इसीलिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनकी पूजा का इतना ज्यादा महत्व है, खासकर नवरात्रि के समय। हाँ, स्रोत साफ साफ कहते हैं कि नवरात्रि जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित 9 रातें हैं, उसके 7वें दिन खास तौर पर माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और उनकी पूजा से जो लाभ मिलते हैं उनकी भी एक लिस्ट इन स्रोतों में दी गई है। अच्छा, ये जानना दिलचस्प होगा। क्या खास लाभ बताए गए? स्रोत के अनुसार माँ कालरात्रि की उपासना करने वाले भक्त के जीवन से हर तरह का डर खत्म हो जाता है, खास तौर पर अकाल मृत्यु का डर दूर होता है। इसके अलावा शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा या जिसे स्रोत तांत्रिक बाधाएं कहते हैं, मतलब किसी भी तरह की बाहरी नेगेटिव शक्तियां या प्रभाव, वो सब नष्ट हो जाते हैं। भक्तों को अभयता, निडरता और गजब का आत्मबल मिलता है। और आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या असर बताया गया? आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए माँ कालरात्रि की कृपा से सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि पूजा के दौरान माँ को गुड़, तिल और शहद से बनी चीजों का भोग लगाना खास फलदायी होता है, क्योंकि ये चीजें उन्हें प्रिय हैं। अब यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है,
आमतौर पर लोग सौम्य, सुंदर, शांत देवी देवताओं की पूजा करना ज्यादा सहज पाते हैं, है ना? हाँ, अक्सर तो ऐसा ही होता है। तो फिर इतने उग्र, इतने भयंकर दिखने वाले स्वरूप की पूजा क्यों इतनी महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है, जैसा ये स्रोत बता रहे हैं? इसके पीछे क्या गहरा मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण हो सकता है? शायद इसका संबंध हमारे अपने अंदर के डर से है, हमारी अपनी नकारात्मकता, हमारे जीवन की वो बाधाएं जो हमें डराती हैं। हो सकता है। जैसे अंधेरे से लड़ने के लिए हमें रोशनी चाहिए, वैसे ही शायद गहरे डर से लड़ने के लिए हमें एक ऐसी परम शक्तिशाली, यहाँ तक के डराने वाली शक्ति का सहारा लेना पड़ता है जो उस डर से भी बड़ी हो। क्या ऐसा हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। संभवतः माँ कालरात्रि की पूजा एक तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, अपने अंदर के गहरे डरों, अपनी कमजोरियों, अपनी बुरी आदतों और बाहर से आने वाली मुश्किलों का सीधे सामना करने की। उनका ये उग्र रूप एक तरह से विरोधाभासी ढंग से परम सुरक्षा का आश्वासन बन जाता है। भक्त ये महसूस करता है कि जो शक्ति इतनी प्रचंड है, वो किसी भी बाहरी या भीतरी बुरी शक्ति से उसकी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। सही। उनका डराने वाला रूप ही अभय का, मतलब निडरता का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। ये वाकई में एक सशक्त विचार है कि डर पर जीत पाने के लिए डर से भी बड़ी शक्ति का आवाहन करना। अब माँ कालरात्रि से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर हमारे स्रोत, खास तौर पर एक लेख, काफी ध्यान देता है, और वो है उनका वाहन। हाँ, वाहन। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, रक्त बीज कथा में सिंह का जिक्र है, लेकिन एक दूसरा स्रोत साफ तौर पर उनके वाहन के रूप में गधे यानी गर्दभ की बात करता है। हाँ, और ये वाहन का चुनाव भी अपने आप में बहुत मतलब रखता है। सिंह जहां शक्ति, राजसी ठाठ और बहादुरी का प्रतीक है, वहीं गधा आमतौर पर बिल्कुल उल्टे गुणों से जोड़ा जाता है। हाँ, स्रोत गधे के प्रतीकवाद पर क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि गधा मुख्य रूप से दो गुणों का प्रतीक है। एक तो अथक परिश्रम, मतलब बिना थके मेहनत करना, और दूसरा असाधारण सहनशीलता। वो बिना थके, बिना शिकायत किए बोझ ढोता रहता है, मुश्किल हालात में भी धीरज बनाए रखता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है माँ कालरात्रि के वाहन के संदर्भ में? ये हमें सिखाता है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। हार मानने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ वाहन के चुनाव का एक और भी शायद सामाजिक अर्थ छिपा हो सकता है। समाज में गधे को अक्सर कैसे देखा जाता है? उसे साधारण, उपेक्षित, कई बार तो मूर्खता या जिद का प्रतीक भी मान लिया जाता है। उसे कोई बहुत इज्जत की नजर से नहीं देखता। बिल्कुल, उसे अक्सर तुच्छ या महत्वहीन समझा जाता है। हाँ, तो फिर परम शक्तिशाली, प्रलयकारी माँ कालरात्रि का ऐसे प्राणी को अपना वाहन चुनना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। क्या संदेश है ये? स्रोत के अनुसार ये दिखाता है कि जिसे दुनिया साधारण, उपेक्षित या छोटा समझती है, उसमें भी दिव्यता का अंश हो सकता है। अच्छा। जब वही साधारण प्राणी दिव्यता से जुड़ता है, माँ का साथ पाता है, तो वो भी महान और पूजनीय बन जाता है। माँ उसे अपनाकर, उसे वाहन बनाकर, उसे भी सम्मान और दिव्यता देती हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि माँ कालरात्रि की करुणा और उनका असर केवल शक्तिशाली या महत्वपूर्ण लोगों तक ही सीमित नहीं है। वे वो उन शक्तियों, उन प्राणियों, उन लोगों को भी अपनाती हैं, उन्हें महत्व देती हैं, जिन्हें समाज शायद नजरअंदाज कर देता है। ये उनके सर्व समावेशी, मतलब सबको अपनाने वाले और उद्धार करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। हाँ, सही। ये उनके उस पहलू से जुड़ता है जहां वे हर भक्त को, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, अपनी शरण में लेती हैं। उसमें कोई भेद नहीं करती। हाँ, ये उनके चरित्र के उस विरोधाभास को और गहरा करता है। एक तरफ वो दुष्टों का संहार करने वाली महाशक्ति है, तो दूसरी तरफ वो सबसे विनम्र और उपेक्षित को भी गले लगाने वाली माँ है। बिल्कुल। उनका वाहन सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि उनके दर्शन का, उनके मूल्यों का प्रतीक है। परिश्रम, सहनशीलता और साधारण में छिपी दिव्यता को पहचानने और उसे सम्मान देने की क्षमता। इस तरह उनका वाहन उनके स्वरूप और उनकी कथा के साथ मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाता है, शक्ति और करुणा का एक अद्भुत संगम। तो आज की इस गहन चर्चा में इन स्रोतों के आधार पर हमने माँ कालरात्रि के कई महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखे पहलुओं को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी कुछ सामने आया।
हमने उनके उस स्वरूप को देखा जो पहली नजर में भयंकर लगता है, लेकिन जिसका गहरा अर्थ सुरक्षा, अभय और अंधकार पर विजय है। हमने रक्त बीज पर उनकी निर्णायक जीत की कथा का विश्लेषण किया, जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि बुराई को, समस्या को जड़ से खत्म करने की रणनीति का प्रतीक है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि असली जीत समस्या के मूल कारण पर वार करने से मिलती है। हमने उनके पूजा के महत्व को जाना, जिससे भक्तों को न केवल बाहरी बाधाओं और दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, बल्कि अंदरूनी डर पर जीत पाकर आत्मबल और निडरता भी हासिल होती है। और अंत में हमने उनके वाहन गधे के गहरे प्रतीकावाद को समझा। ये हमें परिश्रम, सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है और साथ ही ये भी दिखाता है कि दिव्यता साधारण और उपेक्षित में भी बसती है और माँ की कृपा सब पर बराबर बरसती है। ये सब जानने के बाद ना एक अंतिम विचार मन में आता है, जो इन स्रोतों से ही उभर रहा है। हाँ, कहिए। स्रोत हमें दिखाते हैं कि माँ कालरात्रि एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत काम करती हैं। वो दुष्टों का, नकारात्मकता का विनाश करती हैं और साथ ही वो साधारण, विनम्र, उपेक्षित चीजों या प्राणियों का उत्थान करती हैं, उन्हें दिव्यता देती हैं। विनाश और उत्थान, ये दो विपरीत दिखने वाले काम एक ही शक्ति कर रही है। ये सचमुच एक गहरा बिंदु है और यहीं से एक सोचने वाला प्रश्न उठता है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। विनाश और उत्थान के हिंदू पहलुओं पर अगर हम गहराई से सोचें, यानी जीवन में जो नेगेटिव है, जो हमें पीछे खींचता है, उसका संहार करना, और साथ ही जो साधारण है, जो अनदेखा है, जिसमें संभावना है, उसका पोषण करना, उसे ऊपर उठाना। तो इस दोहरी प्रक्रिया पर सोचना हमें अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों और अवसरों को समझने में कैसे मदद कर सकता है। कैसे हम अपने जीवन में नकारात्मकता का विनाश करें और अपनी साधारण लगने वाली क्षमताओं या अवसरों का उत्थान करें, इस पर मनन किया जा सकता है। ये वास्तव में एक गहरा विचार है जिस पर अकेले में सोचा जा सकता है। चलिए, आज की इस विस्तृत चर्चा को हम स्रोत के ही एक समापन वाक्य के साथ खत्म करते हैं, जो माँ कालरात्रि के प्रति गहरी आस्था दिखाता है। जी। जय माँ कालरात्रि। जय। जो श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है।